राधे राधे दोस्तों, ये कुछ क्लिप मेरे पुराने वीडियो की, यानी कि ये हमारा ऋषि पंचमी का फलियार। आज व्रत था हमारा ऋषि पंचमी का, तो हमने बनाए थे आलू बड़े और केलाने। उसके बाद आज ही हमने कर दी थी गणेश जी की स्थापना। गणेश जी हमारे यहाँ आ चुके हैं, उनका आगमन हो चुका है। मैंने आपको मेरे पहले वाले वीडियो में बताया था कि हमने गणेश जी भोपाल से आते टाइम शिवनी से लेकर आए हैं। तो बस ये प्रभु को हमने लेकर आए थे उस दिन, और उसके बाद हम पलक जी अंदर लाते हुए, मैं हर बार ना उन्हें ऐसे ही अंदर लाती हूँ द्वार से। खैर वीडियो तो अब बन रहे हैं, पर हम पहले से ही ऐसी पूजा करते हुए लाते हैं। मेरे हाथ में मोबाइल था, इसलिए बस मैंने हाथ जोड़ करके ही जय की। और ये पलक के पापा जी उनकी पूजा करते हुए हमने उन्हें अंदर आने का आमंत्रण दिया, उन्हें हमारे घर में मतलब विराजमान होने के लिए आमंत्रित किया। तो ये प्रभु को मैंने यहाँ पर विराजमान किया है। तो फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारे पापा और हमारी डेकोरेशन कैसे लगी। हमने देखिए हमारे प्रभु को यहाँ स्थान दिया है, कैसा लग रहा है आपको सब कुछ। क्योंकि ना मैं ज़्यादा डेकोरेशन नहीं कर पाई थी, उस डेकोरेशन के बाद बस हमने थोड़ा सा दिमाग और चलाया और थोड़े से बैलून लगा दिए प्रभु के लिए। सब कुछ सिंपल ही है दोस्तों, ज़्यादा कुछ तामझाम तो किया नहीं हमने, पर कोई नहीं, हमारे पापा सबसे सुंदर लग रहे हैं। बस प्रभु आप हमेशा ऐसे ही हमारे घर आते रहिएगा हंसते खेलते, और हम पे अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। आप लोगों ने भी आपके यहाँ गणेश जी बैठाए होंगे, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो वो हमने प्रभु को तिलक किया, चावल चढ़ाए, उसके बाद आरती वगैरह करने लगे थे हम लोग यहाँ पर। ये हमने प्रभु को हार माला फल वगैरह सबसे भोग लगा दिया है, धूप भी चढ़ा दिए और आरती भी कर दी है हमने प्रभु की। क्योंकि हमने ऋषि पंचमी और चौथ, मैंने बताया आपको, हमने साथ में ही मानी थी। उसी दिन हमारे यहाँ गणेश जी स्थापना हुए थे, गांव में भी हो चुके थे, तो बस हमने भी आज विराजमान कर दिए हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, ये मेरा अगली सुबह का वीडियो है। यहाँ शिवांश भैया साइकिल में कलाकारी करते हुए, क्योंकि सीधा तो इनसे बैठे जाता नहीं है, इसलिए इनकी मस्ती अलग ही लेवल की चलती है। कभी क्या खेलने को चाहिए कुछ समझ में नहीं आता है, पर कोई नहीं। और आज दिन बड़ा अच्छा निकला था, सुबह से बहुत तेज़ धूप हो रही थी, तो हमने सोचा कि इस कमरे की साफ़ सफाई कर ली जाए, क्योंकि अब साफ़ सफाई करना होगा। अब फ़िलहाल में एक त्यौहार और आ रहा है हमारा, मतलब त्यौहार क्या, एक दिन आ रहा है, दोरा छोड़नी कहते हैं उसे, तो उसके लिए हमें साफ़ सफाई करनी ही थी। ये मैंने सारा सामान डाल दिया था कि इनमें धूप लग जाए अच्छे तरीके से। वैसे ये कुछ हुआ नहीं था इनमें, पर गांव में एक रीत है, गांव में क्या सब दूरी रीत है कि बारिश के बाद सामान को हमें धूप दिखाना ही पड़ता है। तो बस मेरा इतना ही सामान था, ज़्यादा सामान तो नहीं था, पर मैंने सारा ही डाल दिया था। और हमने उसके जाले वगैरह सब साफ़ कर दिए थे, सफाई चल रही थी उस रूम में। और ये बस मैं अपने कट्टे डब्बों को ले चुकी, मतलब मानने के लिए बैठ चुकी हूँ। यानी कि कट्टे डब्बे तो क्या, वो तेल के बाल्टियाँ हैं और डब्बे हैं, इन्हीं में हम लोग सामान भर के रखते हैं। तो सोचा कि इन्हें भी मान धो करके सुखा देते हैं, अच्छी धूप निकली है, और तो हम इन्हें सूखने डाल देते हैं। क्योंकि आज मोहल्ले में सब ने ही सामान डाला था, मैंने अकेली ने क्या, क्योंकि आगे पता चलेगा कि हम लोग बेवकूफ़ बन गए थे। पर कोई नहीं, सब ने डाला था, काम मैंने अकेले नहीं डाला था, तो मैं बेवकूफ़ बनूँगी। उसके बाद नहा धो करके हम आ जाते खाने की तैयारी करने के लिए। तो आज खाने में बनेगी कद्दू की सब्ज़ी और रोटी, सिंपल सा ही भोजन है आज। लेकिन ये देखिए, हम बन गए यहाँ पे बेवकूफ़, हमने सामान सुखाया और बारिश ने सारे किए कराए पे पानी फेर दिया। ना जाने इसके मन में क्या आ गया था, और ये झमझम झमझम करके बरस गई। पर कोई नहीं, हमारे सामान में 12 बजे तक धूप लग चुकी थी। मैंने यहाँ सब्जी और रोटी बना करके सिर्फ रखी थी, और उसके बाद बादलों ने घेरा डाल लिया था। तो हमने सट से सामान सब समटा और नीचे ले आए थे। फ़िलहाल में सामान में कोई पानी वानी नहीं लगा था, यानी हम टाइम से फुर्सत हो चुके थे, और उसके बाद ये पानी का आगमन हो चुका था। हमारा सामान में 12 बजे तक अच्छी तेज़ धूप लग चुकी थी, तो मैंने सोचा कि इन्हें ठंडा करने से तो अच्छा है कि धनिया पाउडर फ़िलहाल में ख़त्म था तो पीस ही लेते हैं। दिन में कुछ काम था भी नहीं, तो बस मैं यहाँ धनिया पाउडर पीसने लगी थी। और ये थोड़ा सा वीडियो मेरे पुराने घर का, मैं किसी दिन आपको अपना पुराना घर भी बताऊँगी। ये उसके बाद खड़े मूंग भी सूख चुके थे,
साथ में सुखाए थे हमने इन सामान के, तो सोचा कि मूंग की दाल भी कर ली जाए, क्योंकि दाल भी थोड़ी सी थी, करना तो था। अब डब्बे में भरते, फिर ऊपर रखते, फिर निकालते, फिर करते, इससे अच्छा तो फुर्सत में थे तो सोचा कि कर ही लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये घर की घट्टी है तो जब मन चाहे तब करने बैठ जाओ। तो बस मैं यहाँ दाल करने लगी थी और जल्दी जल्दी हो जाता है घट्टी में, आराम से, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ये देखिए यहाँ मेरी दाल हो चुकी है और थोड़ी सी इसमें चूरी निकली है। वो चूरी भी मतलब हम काम में ले सकते हैं बाटी वगैरह बनाने के लिए। घट्टी में ना यही फ़ायदा है कि अपने घर का सामान अपने घर में ही रहता है। इसकी चूरी आप यूज़ में ले सकते हैं। इसका जो बारीक आटा निकलेगा हम उसे भी काम में ले लेंगे, छान करके इस छन्नी में दाल अलग और चूरी और आटा अलग करके हम उसे यूज़ में ले लेंगे बाटी वगैरह में। फिर शाम के खाने की तैयारी करने लगते हैं। शाम के खाने में हम आज बनाएंगे भुट्टे के कीस, यानी कि भुट्टे के भजिए। भुट्टे रखे हुए थे लाए हुए 1-2 दिन से, तो सोचा कि आज इनका भी कुछ कर लिया जाए। बारिश हो रही थी इस कारण से। ये भुट्टे हमारे खेत के ही हैं, मेरे खेत में तो नहीं बोए हैं, सामने वाले चाचा जी के यहाँ के हैं। तो बस हमें भुट्टों को अच्छी तरीके से छील लेना है और इस तरीके से कीस लेना है बारीक। पर याद रहे कि भुट्टे देसी होना चाहिए और नरम होना चाहिए, क्योंकि अगर स्वीट कॉर्न हुए, यानी कि वो जो कॉर्न वाले आते हैं विदेशी भुट्टे, वो थोड़े मीठे होते हैं, तो फिर वो मीठे भजियों में मज़ा नहीं आता। यहाँ हमारे शिवांश बाबू कच्चे भुट्टे के मज़े ले रहे हैं। इनकी मस्ती समझ में ही नहीं आती है। देखिए खा पी करके चले हैं बाय शाय करके। ये कहाँ जा रहे हैं कुछ पता नहीं, कहाँ निकल जाएंगे। बस फ्रेंड्स, तो यहाँ मेरा मतलब मैंने भुट्टे पूरे कीस लिए हैं। इसमें डाल दिया है बारीक कटा हुआ प्याज। हम इसमें ना धनिया पालक भी डाल सकते हैं। फ़िलहाल में इस वक्त मेरे पास अभी कुछ था नहीं तो नहीं डाला, हमें तो भुट्टे के भजिए खाने थे बस। तो हमने भुट्टे का कीस लिया और उसमें बारीक कटे हुए प्याज डाले, उसके बाद साबुत धनिया डाला, थोड़ा सा हाथों से मसल के, और फिर जीरा डाला और ये अजवाइन। फ्रेंड्स, मैं एक ही हाथ से बता पा रही हूँ क्योंकि मेरे एक हाथ में मोबाइल था, इसलिए बस मैं ऐसे ही बताते जा रही हूँ आपको थोड़ा थोड़ा सामान। हम ना जैसे भजिए में कैसे सारा सामान डालते हैं, बस इसी तरीके से इसमें भी हमें सारा सामान ही डालना है। कोई टेस्ट मतलब कुछ अलग से नहीं डालना है। हाँ, बस इसमें आमचूर की मात्रा थोड़ी तेज़ रखनी है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि भुट्टे देसी भी कुछ मीठे आते हैं, इस कारण से हमें थोड़ी सी आमचूर की मात्रा तेज़ रखनी है। हमने यहाँ पे आमचूर डाल दी है। उसके बाद लहसुन मिर्ची का पेस्ट भी डाल देंगे। लहसुन मिर्ची का पेस्ट डालने के बाद में हम इसमें थोड़ा सा बेसन भी ऐड करेंगे, क्योंकि भुट्टे हैं तो हमें बाइंडिंग के लिए थोड़ा सा बेसन ऐड करना पड़ेगा, नहीं तो ये कढ़ाई में जाके फैल जाएंगे जब डालेंगे तब। तो बस थोड़ा सा ही बेसन लेना, उतने में ये हो जाता है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि नरम भुट्टे रहते हैं ना तो ज़्यादा फैलने का टेंशन नहीं रहता है। ये हमारा थोड़ा सा गरम मसाला, उसके बाद लहसुन मिर्ची का पेस्ट, कस्तूरी मेथी और नमक। फिर इन्हें अच्छी तरीके से हमें हाथ से मिक्स कर लेना है। हाथ से मिक्स करते टाइम हमें सिर्फ हाथ से मिक्स करना है, उसके बाद पानी के छींटे नहीं मारना। अगर ज़रूरत लगती है आपको तो ही आप पानी के छींटे मारें, वरना वो उतने भुट्टे में उतने बेसन से आराम से हो जाता है। हमें ना कीस का मतलब ये भजिए का आटा नरम ही रखना है, क्योंकि भुट्टे रहते हैं ना तो थोड़े कड़क भजिए बन जाते हैं, पर वैसे नरम आटा रहेगा और नरम भुट्टे रहेंगे ना तो बहुत अच्छे बनेंगे। हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देंगे। यहाँ मेरे 10 मिनट हो चुके हैं और मैंने कढ़ाई भी गरम रख दी है। कढ़ाई में तेल भी डाल दिया, तेल भी अच्छी तरीके से गरम हो चुका है। बस मैं आपको भजिए डाल करके दिखाती हूँ। यहाँ पे ये देखिए कितने अच्छे तरीके से बन रहे, फेल नहीं रहे। थोड़े से बेसन में ना बहुत अच्छा काम हो जाता है। यहाँ दोस्तों मेरी कढ़ाई को आप लोग इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि ये हमारी बहुत ज़्यादा उपयोग में आने वाली कढ़ाई है। हम जो तलने वलने का काम होता है ना सारा इसी में करते हैं, क्योंकि वो एल्यूमिनियम की कढ़ाई में करो ना तो फिर वो बहुत ज़्यादा जल जाती है। और हमें यहाँ भजिए डालने के बाद आँच को मीडियम ही रखना है, तेज़ पे नहीं पकाएंगे, वरना अंदर से भजिए कच्चे रह जाएंगे और बाहर से ऐसे हो जाएंगे क्रिस्पी क्रिस्पी। यहाँ मेरे भजिए मैं थोड़े थोड़े डाल के बता रही हूँ, बस वही है कि मेरे एक हाथ में मोबाइल था और मैं एक हाथ से बना पा रही थी, इसलिए थोड़े थोड़े डाल के बता रही हूँ आपको। पलक पकड़ लेती है मोबाइल पर, उस वक्त वो पढ़ाई कर रही थी इसलिए। ये देखिए यहाँ मेरे सारे भजिए बन करके तैयार हो चुके हैं। आप लोग भी खा लीजिए, बताइए कि कैसा टेस्ट है इनका। बने तो बहुत अच्छे थे। उसके बाद हमने खाना खाया, सारे काम से फुर्सत हुए। यहाँ हमने अपना गैस भी बिल्कुल साफ़ सुथरा कर लिया है। शिवांश भैया का दूध भी गर्म करके रख दिया है। तो फ्रेंड्स, मेरा आज तक का वीडियो यहीं तक था। प्लीज़ 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 आप हमें सपोर्ट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।
सुबह हमारी साइकिल में कलाकारी चल रही थी और ये वीडियो भी तभी का है।